समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछे गए जितने भी आपका पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी को जो आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो हम क्रम वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हमारा जो सबसे पहले आएगा, हमारा कौन सा आएगा, पाषाण काल की बात करने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो आज हम आपकी बात किसमें करने वाले हैं, आपका पाषाण काल की बात करने वाले हैं। किसकी, पाषाण है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन एज। तो इसकी बात करने वाले हैं। तो इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो पहला देखो, कह रहा है क्या कह रहा है कि कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो हमें बताना है कि पाषाण युग के जो है 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत कौन कौन नहीं आते। तो हम थोड़ा सा बताएं आपको। देखो, पाषाण युग में हमारे 3 काल आते हैं। एक आपका पुरा पाषाण आता है, एक आपका मध्य पाषाण आता है और एक आपका नव पाषाण। ये जो 3 काल हैं ये हमारे आपका पाषाण युग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ये ताम्र पाषाण है ये हमारा किसके बाद, ये आपका नव पाषाण, जब हमारे पाषाण के तीनों जो काल हैं खत्म हो गए, उसके बाद जो हमारा ये ताम्र पाषाण आया। तो इसलिए यही जो आपका ताम्र पाषाण है यही हमारे इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, अब थोड़ा इसको विस्तृत समझते हैं। क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। युग में मनुष्य किसके पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 प्रकार आपका कौन कौन से, अभी हमने बताया आपको, अभी बताया हमने पाषाण के कौन कौन से काल बताए थे। एक आपका पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण है। ताम्र पाषाण जो है वो नव पाषाण के बाद आरंभ हुआ। किसके बाद, नव पाषाण के बाद, मतलब तो जब ये तीनों काल खत्म हो। और इसका यही क्या नाम, कालानुक्रम, सही कालानुक्रम, मतलब कि सबसे पहले पुरा पाषाण है, उसके बाद मध्य पाषाण है और उसके बाद आपका नव पाषाण है। यही हमारा जो इसका सही क्या है, कालानुक्रम है। ठीक है, तो जो ताम्र पाषाण नव पाषाण के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने क्या किया, तांबे का उपयोग करने लगा। इसमें ताम्र पाषाण से मानव किसका, तांबे का उपयोग जो है करने लगा था। ठीक, क्लियर हो गई ना बात। अब आज चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भीमबेटका की जो गुफा है उसकी खोज कब हुई। हमें ये बताना है कि जो भीमबेटका गुफा है उसकी खोज हमने कब की। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, ये देखिएगा, हाँ देखिए, 1955 से 56 में, 1957 से 58 में, और या 1954 से 55 या 1953 से 54 में। तो हमने जो भीमबेटका गुफा की, ये क्वेश्चन याद कर रखिएगा। ठीक है, आपका आ सकते हैं। पिछले हमने यहाँ पर लिखा नहीं कि किस में आए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी उसमें आपके सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। ठीक है, तो ये जो भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई, 1957 से 58 में जो है हमारी भीमबेटका गुफा की खोज हुई। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत समझते हैं। तो विस्तृत में क्या, कि ये जो गुफा है ये मध्य प्रदेश, मापा का मतलब है यहाँ पर क्या, मध्य प्रदेश के किसमें, रायसेन में स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। यह चारों तरफ से विंध्य जो पर्वत मालाएं हैं उससे घिरी हुई है। ठीक, किससे, विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। पूरा पाषाण, और यही जो है क्या आपका, ये पुरापाषाण गुफा आवास भी है। क्या है, पुरापाषाण गुफा आवास भी है। इसकी जो खोज की किसने की, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957-58 में की थी। ठीक है, और इसे 2023 में विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। पहले जो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज थी वो कितनी थी, 42 थी। ठीक, अब एक और जुड़ गई हमारी। ठीक है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, जिसे आपको पता होगा कौन सी, मोइदम। ठीक, अब हमारे पास कितनी हो गई है, मोइदम जो है वो हमारे पास नई जुड़ चुकी है, मोइदम। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई है, 43 जो है कल्चर हेरिटेज हेरिटेज हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। हमें बताना है कि जो भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो पहला नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा और बाघ गुफाएं। तो जो हमारी पाषाण कालीन शिला चित्रकारी है वो हमारी कहाँ पाई जाती है, भीमबेटका में पाई जाती है। ठीक, समझ में आ गई ना बात। अभी हम पीछे पढ़ कर के भी आए हैं, तो आपका जो भीमबेटका में ये क्या है, पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब क्या कह रहा है कि कौन सा, देखिएगा, कौन सा जो है मानो, हाँ, कौन सा मानव गतिविधि हो एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक का सही कालानुक्रम नहीं है। तो अब हमें, अभी हम पीछे आपको बता के आए कि इसका जो आपका जो पाषाण युग है, ठीक है, पाषाण की बात करें तो उसमें आपका सही कालानुक्रम क्या, हमने यही तो बताया था ऊपर कि पूरा पाषाण सबसे पहले आया, फिर उसके बाद मध्य पाषाण है, उसके बाद हमारा कौन सा आया, नौ पाषाण है। तो यही जो हमारा पहला है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले पुरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण और उसके बाद नौ पाषाण। ठीक है, अब इतिहास में थोड़ा सा हम एक चीज को और देख लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्या इसमें प्राचीन जो भारत का इतिहास है हमारा वो, तो अब इसमें आपका सबसे पहले क्या हमारा आया, हाँ, प्राचीन भारत के इतिहास में आपको उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक होता है, फिर आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक।
तो प्रागैतिहासिक में क्या हमारे इसके जो ना ही तो प्रमाण है और ना ही इसे अभी तक क्या किया गया, पढ़ा गया है। ठीक, जैसे उदाहरण में आपका पाषाण काल हो गया, ठीक है, और अभी पाषाण काल हो गया, वैदिक काल हो गया, सभी आपके जो है इसी में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक में। तो इसके तो प्रमाण तो हैं, लेकिन अभी तक इसको क्या है, पढ़ा नहीं गया। ठीक, पढ़ा नहीं गया है, जिसमें आपका उदाहरण में वैदिक सभ्यता होगी, सिंधु सभ्यता आदि हैं आपके जो आ जाते हैं। फिर ऐतिहासिक की बात कर लेते हैं। तो ऐतिहासिक में आपका इसके प्रमाण भी हैं और इसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो इसके में जो है दोनों चीजें हैं, आपको प्रमाण भी हैं और इसका पढ़ा भी गया है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया हमारा इतिहास। तो आज हमने आपका किसकी 5 साड़ियों की बात कर ली। तो कल हमारा कौन सा चैप्टर होगा, कल हमारा चैप्टर का नाम होगा क्या आपका, कल हम बात करेंगे किस क्वेश्चनों की, आपका सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, तो कल हम सिंधु घाटी की जो सभी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके एनटीपीसी द्वारा पूछे गए हैं, एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी, मतलब रेलवे के सभी जो आपके बोर्ड हैं उनके द्वारा पूछे गए सभी सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों को कल हम देखेंगे।